बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर देश की नजरें एक बार फिर से इस राज्य पर टिक गई है। चुनाव आयोग ने आखिरकार उस बहुप्रतीक्षित घोषणा को कर दिया जिसका इंतजार लाखों मतदाताओं और राजनीतिक दलों को था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। यह चुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बिहार का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता आया है। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार का चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ के चुनाव में प्रशासनिक और सुरक्षा मोर्चे पर सबसे बड़ी तैयारियों की जरूरत होती है। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार बिहार चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए लगभग 8.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। इसमें चुनाव ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों से लेकर मतदान अधिकारियों तक सभी शामिल होंगे। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग की प्राथमिकता इस बार मुक्त, निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव कराने की है। इसके लिए सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है जहां केंद्रीय बलों की तैनाती अधिक संख्या में की जाएगी। साथ ही ड्रोन सर्विलांस और सीसीटीवी निगरानी का उपयोग भी पहले से अधिक व्यापक स्तर पर किया जाएगा। आयोग का ध्यान इस बार तकनीकी और डिजिटल माध्यमों के उपयोग पर भी है। हर मतदान केंद्र पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। इसके अलावा मतदाताओं को चुनाव संबंधी सभी जानकारी मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से करा दी जाएगी। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर भी विशेष ध्यान दिया है। लाखों नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है, खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले नागरिकों को। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इतना ही नहीं, विशेष अभियान चलाकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की भागीदारी है और हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में मतदान प्रतिशत पिछले चुनावों से अधिक रहेगा। साथ ही आयोग ने दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांगजन अपने घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा हर बूथ पर रैंप, व्हीलचेयर और पीने के पानी जैसी सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई, बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अपनी उपलब्धियों और विकास योजनाओं को जनता के सामने रखेगी, तो दूसरी ओर विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन के लिए जानी जाती है। ऐसे में इस बार भी सभी प्रमुख दल अपनी अपनी सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव न केवल राज्य की दिशा तय करेगा बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी एक संकेतक साबित होगा। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़ी संख्या को बिहार भेजा जाएगा। राज्य पुलिस के साथ मिलकर यह बल नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करेंगे। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों जैसे पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि बाहरी तत्वों की घुसपैठ को रोका जा सके। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, यानी कि अब किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी और सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग सख्त वर्जित रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे बताया कि इस बार सभी 243 सीटों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा ताकि हर मतदाता को अपने वोट की पुष्टि मिल सके। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आयोग ने कहा कि हर वोट कीमती है और यह सुनिश्चित करना हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे 6 या 11 नवंबर को मतदान अवश्य करें। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था कि हमारा लक्ष्य है कि इस बार बिहार का मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे। आयोग के सभी प्रयास इस दिशा में केंद्रित हैं कि किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित महसूस न हो। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया है।
अब राज्य की जनता एक बार फिर लोकतंत्र के इस महोत्सव के लिए तैयार है। चुनाव आयोग की ओर से की जा रही विशाल तैयारी और प्रशासनिक सतर्कता यह दर्शाती है कि आयोग किसी भी स्तर पर पारदर्शिता और निष्पक्षता से समझौता नहीं करेगा। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को जब मतगणना होगी तो जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाती है। लेकिन एक बात तय है, आने वाले कुछ हफ्तों में बिहार का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग जाएगा। रैलियों, नारों और जनसभाओं से गूंजता रहेगा और पूरा देश एक बार फिर बिहार के इस लोकतांत्रिक पर्व का साक्षी बनेगा।